कुछ निजी कार्यक्रमों से दुर्ग आना हुआ है, दुर्ग भिलाई। तय किया कि कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बातचीत करूंगा और इस नाते पार्टी के जिला कार्यालय में आया हूं। सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा, मिलूंगा, सबके हालचाल जानूंगा, पार्टी की गतिविधियां क्या चल रही है इसकी भी जानकारी लूंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 75 पार का समीकरण बैठाएंगे और भाजपा का जो है 12 से 15 में सीट डालेंगे। अब भूपेश बघेल जी ने एक तरफ छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया और अब छत्तीसगढ़ के जनता के अधिकार को भी छीनने का काम कर रहे हैं। किसको कितनी सीटें देना है ये जनता तय करेगी और जनता के उस अधिकार को छीनने का भी काम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि आज छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है राज्य से भूपेश बघेल की सरकार की छुट्टी करने का, विदाई करने का, और उसके पीछे कारण है। पौने 5 साल में इस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, चाहे वो किसान हो, चाहे माताएं बहनें हो, युवा हो, राज्य के अधिकारी कर्मचारी हों और तो और बुजुर्गों को, विधवा बहनों को भी ठगने और धोखा देने का काम भूपेश बघेल ने किया है। आज जिस प्रकार से घोटाले दर घोटाले उजागर हो रहे हैं, कोयला घोटाला उजागर हुआ, शराब घोटाला उजागर हुआ, चावल घोटाला उजागर हुआ, रेत में घोटाला, गोबर गौठान में घोटाला, तो ये घोटाले की सरकार चल रही है। पूरे प्रदेश के गांव और शहरों में विकास के सारे काम ठप हैं। केवल और केवल भ्रष्टाचार इस छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ को पूरे देश में शर्मसार करने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है ऐसी सरकार छत्तीसगढ़ को नहीं चाहिए। इसलिए 2023 में विदाई होना तय है। शराब घोटाले के बारे में मैं और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो ईडी ने शराब घोटाला उजागर किया है, हर एक व्यक्ति को पता था कि शराब दुकानों में 2 काउंटर चलता है और करोड़ों की कमाई, करोड़ों की वसूली की जाती है। और कितना गंभीर मामला, डिस्टिलरी से सीधे दुकानों में शराब, वह भी बिना होलो मार्क लगाए, नकली होलो मार्क लगाकर, बिना टैक्स पटाए, और वो भी नकली शराब। नकली शराब से लगातार मौतें हो रही है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, घोटाला करने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को नकली और कच्ची शराब पिलाकर उनके स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ करने का काम ये सरकार कर रही है। जिस प्रकार से भी पीएससी का घोटाला हुआ, आज छत्तीसगढ़ का आम युवा आक्रोशित है, नाराज है, परेशान है। इतना कठिन मेहनत करके परीक्षा देने की तैयारी करते हैं और जब रिजल्ट आता है तो उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार करती है। ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ धोखा, ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय और अत्याचार है। हम छत्तीसगढ़ के उन नौजवानों के साथ खड़े हैं। ऐसे मैं कितनी बातें बताऊं। अभी हमारा अभियान चल रहा है, चलबो गौठान खोलबो पोल। सरकार की पोल खुल रही है, लाखों करोड़ों रुपए लगाकर गौठान बनाया है। केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं का पैसा, जो पैसा गांव के विकास में लगता, सरपंचों को दबाव बनाया
दबाव बनाकर गौठान में उस पैसे को लगाया, पर उस गौठान में न गाय है, न मुर्गी है, न बकरी है, न वहाँ जानवरों के चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न वहाँ गोबर खरीदी हो रही है। उन गौठानों में किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हो रही है। अनेक स्थानों पर तो गौठान में लाखों खर्च हुआ है, पर वहाँ ताला लगा हुआ है। अभी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं तब उसका ताला खुल रहा है। ये हालात हैं इस प्रदेश के, और इसलिए मैंने जो कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है इस सरकार की 2023 में छुट्टी और विदाई करनी।